अमेरिका ईरान जंगबंदी में बड़ी पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। सैयद आसिम मुनीर की सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। रॉयटर्स का कहना है कतरी मुज़ाकराती वफ्द भी तेहरान पहुंच गया। अमेरिका ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी जल्द होने का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। वो ईरान जा रहे हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ मुज़ाकरात में कलीदी सालिस है। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोल दिया जाएगा। तेहरान अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए। मोहसिन नकवी की अब्बास अरागची से 5 दिन में तीसरी मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बात की। दोनों रहनुमाओं ने तनाज़ात के हल के लिए ताज़ा तजावीज़ का जायजा लिया। मुलाकात में अमेरिका ईरानी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। और वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन के लिए मेहनत जारी रखे हुए हैं। जंगबंदी होनी चाहिए ताकि अवाम की मुआशी मुश्किलात कम हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शाहराए भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के दिफाई आलात की मांग बढ़ी है। दिफाई मार्केट में मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मेड इन पाकिस्तान की डिमांड है। चाहता हूं कराची में सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमा को सेंट्रल जेल में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कातिल मुनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात के चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस ने तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस को तफ्तीश करना थी तो मुकदमात अलग अलग क्यों पेश न किए गए? संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश? एक पेशी एक ही रिमांड फिर सीधा जुडिशल। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। तमाम FIRs एक साथ पेश करना क्या मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? सिंध पुलिस ने पिंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ ने खत लिखकर FIA अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त कर दी। लिखा तहकीकात में पता चला मुलजिमा के साथी बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम वसूल और मुंतकिल करते थे। मुलजिमान पर नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा है। लाहौर में पिंकी नेटवर्क से मुबैना तौर पर मुंसलिक 2 मुनशियात फरोश बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बहुत उम्मीद है इस बार अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ABI न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अपनी सिफारती तारीख के अरूज पर है। इस अरूज की वजह वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की पार्टनरशिप है। यही टीम मुल्क के दीगर मसाइल भी हल करेगी। हुकूमत ने PTI को कोई डील ऑफर नहीं की। ये खुद कहानियां बना देती है। अमेरिका और ईरान में ऐसे मुआहदे के इम्कानात 50-50 हैं जो आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल तौर को खोल सके। सदर मुत्तहिदा अरब इमारात के मुशीर अनवर करकाश कहते हैं हुर्मुज बहरान के हल के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले पर है, लेकिन सूरत हाल अब भी इंतहाई गैर यकीनी है। लेकिन उम्मीद करते हैं ईरान इस बार मौका जाया नहीं करेगा। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज की हैसियत में तब्दीली के आलमी असरात होंगे। यूरोपीय मुमालिक आबना हुर्मुज को दूर का मसला न समझें। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। वजीर आजम की कतर की तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन अल अली की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा SIFC के तहत सरमायाकारी की राह में हाय रुकावटें दूर की।
पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग, रियल स्टेट और तामीरात शोबे में वसी इस्तेदाद है। मोहम्मद हुसैन अल अली का पाकिस्तान में तामीर ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी में मजीद इजाफे का इजहार। कहा, पाकिस्तान में तामीर ग्रुप की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम का आगाज हो चुका। सरबरा पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्की का सरकारी दौरा। तुर्की फजाइया के कमांडर जनरल जिया जमाल कादी ओगलो तुर्क वजीर कौमी दिफा से मुलाकातें। दिफा एरोस्पेस में जिद्दत, उभरती टेक्नोलॉजीज में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। मुश्तरका मशकों, तरबती प्रोग्राम्स, पेशावराना तबादलों के जरिए बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तुर्क फजाइया के हेडक्वार्टर आमद पर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गंदम की बंदिश, CNG स्टेशन के मसाइल पर मुश्तरका जद्दोजहद से मुतालिक तबादला ख्याल। गवर्नर और वज़ीर आला ने गंदम की बंदिश को आइन के मनाफी करार दिया। मुलाकात में सूबे के हुकूक के लिए सियासी जमातों के इत्तेहाद को सराहा गया। लाहौर की अदालत का अनमोल और पिंकी के साबिक शौहर साबिक DSP राना मोहम्मद अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। यास्मीन तबस्सुम की दरखास्त पर मुतालिका SHO को कार्रवाई की हिदायत। साबिक पुलिस अफसर पर घर में गैर कानूनी छापा मारने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, रिटायरमेंट किसी शख्स के खिलाफ लगाए गए इल्जाम की कानूनी हैसियत को खत्म नहीं करती। इल्जाम की हकीकत का तयन FIR के इंदराज और बाकायदा तफ्तीश से ही मुमकिन है। और ईद खुर्बा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी गहमा गहमी बढ़ने लगी। लाहौर में पांडा नामी खूबसूरत बैल के 4.5 लाख रुपए में डील हो गई। कराची, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी बात जारी। किसी को खूबसूरत बैल तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। ईरान ने जौहरी मामलात पर मीडिया में दावों और बहस को कयास आराइयां और खाम ख्याली करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं, यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। जौहरी मसाइल के बारे में मीडिया में किए जाने वाले दावे अफजूदा मवाद या अफजूदगी की बहस महज कयास आराइयां हैं। मुज़ाकरात की तफसील के बारे में दुरुस्त मालूमात मजाज हुक्काम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। Prime Minister held 2 telephone conversations with the Amir of Qatar. Both sides exchanged views on bilateral cooperation. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar has also remained actively engaged with his counterparts. The Minister of Interior, Mr. Mohsen Naqvi, undertook 2 important visits of Iran this week. He held important meetings with the Iranian leadership. पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला सब मिलकर अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग बताया, पाकिस्तान ईरानी क़यादत और सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुसलसल राब्ते में है। वजीर दाखिला ने ईरान के 2 दौरे किए। ईरान क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई। किसी आला वक्त के दौरा ईरान से मुतालिक वाकिफ नहीं। मीडिया पर चलने वाली ऐसी खबरों की तस्दीक कर सकते हैं, न ही तरदीद। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। यूरोपीय मुल्कों ने ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला तस्वुर कर लिया था। 7 अप्रैल को सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि मुआहदा ना हुआ तो आज रात एक पूरी तहजीब मर जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक इस बयान के बाद वाशिंगटन में मौजूद यूरोपीय सफारतकारों ने फौरी तौर पर यह जानने की कोशिश की कि क्या अमरीका जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा ने यूरोपीय मुल्कों को वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया, जिस पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त मुश्तरका रद्द अमल तैयार कर लिया। मगर उसी रात सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया था।
शेनजेन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस 2026 में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एहसास। 120 से ज्यादा मुल्कों की शिरकत, पाकिस्तान तवज्जो का मरकज बन गया। वजीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी इमरान बिन साकिब ने खिताब करते हुए कहा, कंट्री ऑफ ऑनर का एहसास पाकिस्तान की उभरती हुई सलाहियतों का मजहर है। ड्रोन डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन, इम्तिजाज, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन तब्दील कर रहा है। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से ड्रोन ऑपरेशंस मजीद महफूज, शफाफ और मुअस्सर बन सकते हैं। सिंध असेंबली ने पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुत्तफका तौर पर मंजूर कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना था, शहीद जुल्फिकार भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो दौर में पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई। सदर आसिफ जरदारी ने सी पाक की बुनियाद रखी। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत के लेवी टैक्स को अदालत में चैलेंज कर दिया है। हर मोटरसाइकिल वाला रोजाना 117 रुपए लेवी टैक्स अदा कर रहा है। तनख्वाहदार तबका भारी टैक्सों और मौशी बदहाली के बाइस परेशान है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का बाजार गर्म है। GHQ हमला केस के सजा याफ्ता मुजरिम चौधरी आसिफ अली का श्योरिटी बॉन्ड जाली निकल आया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फ्रॉड करने वाले जामिन आगा इमारुल हक के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत मुजरिम चौधरी आसिफ अली को पहले ही इश्तिहारी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुना चुकी है। मानसहरा, नारान, लुलूसर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, सड़कें बंद। इंतजामिया के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड खोलने में मजीद 3 दिन लग सकते हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुहिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की वापसी, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नजीर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल। शाहीन शाह अफरीदी टीम की कयादत करेंगे। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। उस्मान खान बीमारी, फखर और साइम इंजरी के बाद सीरीज का हिस्सा नहीं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को होगा।